नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक बेहतर गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो तो आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। क्योंकि आज मैं आपके सामने एक बहुत ही एक अच्छी वैकेंसी की लेकर आया हूँ और जिसके बारे में आपने काफी ज्यादा सुना होगा और आपका सपना भी होगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा एक अच्छी वैकेंसी है। तो प्लीज अगर चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो वैकेंसी जो है ये निकल कर आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब कि आयकर विभाग। ठीक है, तो काफी ज्यादा एक अच्छी जॉब प्रोफाइल रहती है इसकी और काफी ज्यादा एक बेस्ट जॉब मानी जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है बच्चों कि इसके अंदर है ना आप वेरियस पोस्ट निकाली गई हैं, है ना। वेरियस पोस्ट मतलब कि आप क्लास 10 वाले, क्लास 12 वाले और ग्रेजुएट। ठीक है, आप ग्रेजुएट हो, इन तीनों कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब इनको फॉर्म फिलअप के लिए कैसे अप्लाई करना होगा, साथ में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है, ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है ना। दूसरी चीज मैं इसमें बताऊंगा आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। ठीक है, और इसका जो है ना, इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट अप्लाई ऑनलाइन आपको कब से करना है, तो सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को मिस मत करना बीच बीच में, अदरवाइज आपसे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इस तरह से जो भी अपडेट्स है, जो भी सरकारी वैकेंसी जो भी निकलती हैं सबसे पहले आपके पास मिल जाएगी। इसलिए ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, देखो, ये जो वैकेंसी है, जो डिपार्टमेंट है, वो जो निकल के आ रहा है वो है सीबीडीटी। ठीक है, अब आपको कई बच्चों को पता नहीं होगा कि सीबीडीटी कौन सा डिपार्टमेंट होता है ना। तो सीबीडीटी जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मतलब कि जो भी इनकम टैक्स ऑफिसर की जो भी वैकेंसी आती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी वैकेंसी आती है, वो सारी की सारी किसके द्वारा आती है, सीबीडीटी के द्वारा। ठीक है, मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। चलिए, ये चीज आपको क्लियर होगी है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इसके अंदर जो पोस्ट नेम जो है, इसके अंदर जो पोस्ट है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ग्रुप बी की है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होगी और ग्रुप बी है ना, ग्रुप बी इसका है। और ये जो वैकेंसी है आपको बताइए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। चलिए, अब इसके अंदर जो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी वो क्या वेरियस है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा डिसाइड नहीं है कि केवल ग्रेजुएट ही फिल कर सकते हैं। इसके अंदर आप, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप 10th वाले, ठीक है, 12th और ग्रेजुएट, ठीक है, 10th 12th एंड ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में बताया जाए तो इसकी जो काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है, 15,977 वैकेंसी है। और आपको पता है ये लास्ट मंथ है, और लास्ट मंथ जो है ईयर का, ठीक है, लास्ट मंथ है ईयर का। ठीक है, मतलब कि ये मान के चलो जो भी सारी वैकेंसी हो चुकी वो आपके नवंबर में ही आ जाएंगी, है ना। और दिसंबर को तो आप ऐसे छोड़ के चलिए, है ना। नवंबर के अंदर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी हैं सारी की सारी अभी रिलीज हो जाएंगी, ताकि आप आराम से नेक्स्ट ईयर के लिए अपना एग्जाम देकर अपनी जॉब हासिल कर सको। तो देखो, इसके अंदर जो आपको पता है, एक चीज और बता दूं कि इसके अंदर है ना अप्लाई कौन कौन कर सकता है, ऑल इंडिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये केवल स्टेट वाइज जॉब हो। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। ठीक है, आप कहीं भी रहते हो, ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके अंदर मैं आपको सैलरी की बात बता देता हूँ। इसके अंदर जो सैलरी होने वाली स्टूडेंट्स, वो होने वाली है 45,000 से लेकर 75,000, और काफी ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट है। आपको पता है इनकम टैक्स के बारे में, है ना। और एक रुतबा होता है, एक अच्छी, मतलब एक इनकम टैक्स के पूरे टैक्स के बारे में इनको पूरा ब्यूरो, इनका पूरा डेटा इनके पास रहता है टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, और उसके बारे में ही इनकी जॉब प्रोफाइल रहती है और उससे से ही इनको मतलब जाना पहचाना जाता है। और काफी ज्यादा एक अच्छी जॉब है ये, रेपुटेड जॉब होती है, एक असली सरकारी जॉब बोले तो वो यही होती है। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, देखिए, मैंने आपको सैलरी बता दी है, अब आगे बता देता हूँ मैं आपको। देखो, इसके अंदर जो मैक्सिमम और जो मिनिमम एज है, एज क्राइटेरिया क्या है इसके अंदर। तो जो इसके अंदर मिनिमम जो एज है ना वो है 18 साल। ठीक है, 18 ईयर ओल्ड आपकी होनी चाहिए मिनिमम। और इसके अंदर जो मैक्सिमम है वो है क्या है, 40 ईयर्स। ठीक है, और साथ में आपको ये पता होना चाहिए
कि जो ओबीसी का जो क्वेटा है एज रिलैक्सेशन का, वो आपको 3 इयर्स का मिलेगा। और जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको मिलने वाला है 5 इयर्स का। ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको 10 इयर्स का मिलता है। यू नो वेरी वेल। तो ये भी चीज भी आपको क्लियर होगी कि भाई एज की, मैंने आपको बता दिया कि एज से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ मेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जिसके अंदर सबसे बच्चे सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं कि भाई हम अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव पास 12th, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक है, मतलब कि आपका 12th पास होना चाहिए और आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें जब वेरियस पोस्ट है तो इसके अंदर 10th पास वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उसकी वैकेंसी जो है कम होगी एज कम्पेयर टू जो 12th और ग्रेजुएट वालों के लिए होगी। चलिए नेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपको, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस है जो है, इसके अंदर होगा रिटर्न एग्जाम आपका, है ना, एक तो होगा प्री एग्जाम, उसके बाद में मेंस एग्जाम होगा, देन आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा। ठीक है, जो कि इंटरव्यू पहले होता था, और सबसे गुड न्यूज ये है कि इस बार इंटरव्यू नहीं है ना। तो इसके अंदर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है आपको, केवल प्री और मेंस एग्जाम होगा। उसके बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, डीबी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी था। तो ये सारी चीज मैं बता दी, इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। अब देखो इसके अंदर आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी आपको जो चाहिए, वो है आपका देखो, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, सिग्नेचर, आधार कार्ड इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये तीन जो हैं इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वोटर आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ड्राइविंग लाइसेंस की पड़ेगी, ना ही राशन कार्ड की पड़ेगी, अगर आपके पास आधार कार्ड है, और जनरली सभी के पास है अभी। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। चलिए, फिर आपके पास होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपको रेडी कर लेने हैं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए अभी। ठीक है, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, एज प्रूफ। ठीक है, एज प्रूफ कहाँ से दोगे, 10th की मार्कशीट से एज प्रूफ हो जाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, और आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और वैकेंसी काफी ज्यादा अच्छी है। और बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो है फॉर्म फिलअप जो होगा वो कब से होने वाला है, और आप कब से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, जो भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, है ना, ये क्या है, एक ऑनलाइन वैकेंसी है। ठीक है, और ऑनलाइन आपका आएगा, आपको एग्जाम देना पड़ेगा, प्री मेंस आपका एग्जाम, ये सब सारी चीज वही है। ठीक है, देखिए हम इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं। आपको जो जो वैकेंसी है वो स्टार्ट कब से होने वाली है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन। देखिए, तो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन अपडेटेड सून, मतलब कि ये मान के चलो कि बस मैंने आपको पहले बता दिया ही है ना, इसकी वैकेंसी आने वाली है नेक्स्ट वीक के अंदर। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, और जैसे मिलेगी तो मैं आपको वीडियो बना के आपको समझा दूंगा कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, और क्या क्या चीजें इसके अंदर, चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको सबसे पहले ही बता देता हूँ, बता देता हूँ हर बार, हर वीडियो के अंदर कि आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपको इसी तरह के सारे नोटिफिकेशन के आने वाले वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए तो हम यहाँ पर प्रोवाइड आपको करवाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना। काफी ज्यादा अच्छी वैकेंसी है, और इसके लिए तैयारी भी जरूर करना। और आई होप आपकी सेकंड नौकरी लग जाए। ऑल द बेस्ट गाइस, और प्लीज इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़ी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, और आपके प्यार की जरूरत है, और आपको मैं हर टाइम अप टू डेट रखूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।